ग्रेड 6 यूनिट नंबर 1 नंबर्स एंड ऑपरेशन। अब नंबर और ऑपरेशन के आगे से फैक्टर्स और मल्टीपल्स का पहला पार्ट दिया हुआ है। फैक्टर्स और मल्टीपल जो होते हैं हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। पहले फैक्टर की डेफिनेशन को देख लेते हैं कि फैक्टर क्या होता है। अ फैक्टर इज़ अ नंबर विच डिवाइड द डिविडेंड कम्प्लीटली लिविंग नो रिमाइंडर। अब इस डेफिनेशन में से कहा है कि फैक्टर जो होता है ना एक ऐसा नंबर होता है जो किसी भी नंबर को डिवाइड करने के बाद उसका जो रिमाइंडर आता है वो ज़ीरो, यानी कोई और नंबर रिमाइंडर में ना आए, तो वो जो नंबर है उसको डिवाइड करने वाला वो उसका क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। तो यहाँ पे उसने 42 दिया हुआ है। 42 जो है ये चेक करना है कि इसका फैक्टर 3 है या नहीं। तो 3 को हम लोगों ने जब 42 पर डिवाइड किया है तो हम लोगों ने चेक किया नीचे रिमाइंडर जो है ये हमारे पास 0 आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 जो है वो 42 का फैक्टर है, क्योंकि इसने इसको डिवाइड करने के बाद आंसर हमें 0 दे दिया। तो ये जो 0 है ये इसका रिमाइंडर है। उसके बाद जो आंसर आया ये हमारे पास इसका क्वोशंट है। अब इस एग्जांपल में 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। चारों पार्ट्स में ये जो 3 है ये इसका डिवाइज़र है। 42 जो है वो डिविडेंड है, यानी ये डिवाइड हो रहा है 3 पर और 3 इसको डिवाइड कर रहा है। आंसर में हमारे पास नीचे 0 बच रहा है। ये जो 0 बच रहा है ये रिमाइंडर है, और जो इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है जो आंसर आया है वो इसका क्वोशंट। अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में उसने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 है। इसमें क्वेश्चन उसने दिया हुआ है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हम लोगों ने इन ये नीचे जितने भी पार्ट्स दिए हुए इनके सबके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। फैक्टर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब कोई डिवाइडर किसी डिविडेंड को कम्प्लीटली डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 बचता है तो वो इसका फैक्टर कहलाता है। या इन सिंपल वर्ड हम ये कहेंगे कि कोई ऐसा नंबर लें जो इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दे और रिमाइंडर में हमारे पास 0 बचे तो वो इसका फैक्टर कहलाएगा। अब एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 हमने ये चेक करना है कि क्या ये जो 30 है इसके फैक्टर कौन कौन से हैं। इसके फैक्टर्स लिखते वक्त हमने यहाँ पे लिखना है, पहले हम लोग इसको 1 के साथ करके चेक करेंगे कि क्या 1 को 30 से मल्टीप्लाई करके आंसर हमारे पास 30 आता है। तो 1 जो है ये 30 का क्या है, फैक्टर है, यानी 1 30s आर 30। 1 जो है ये 30 के टेबल में आता है, 30 1s आर 30 होता है। यानी अगर हम लोग इसको 30 को 1 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा कम्प्लीटली सॉल्व करने के बाद, तो वो जो होगा वो रिमाइंडर इसका 0 देगा। तो 30 इसका फैक्टर है। उसके बाद हम लोग इसको बारी बारी सारी टेबल्स पे चेक करेंगे और ये देखेंगे कि इसके फैक्टर्स कौन कौन से निकलते हैं। 1 पे हम लोगों ने जब इसको डिवाइड करके चेक कर लेना तो ये इसका 30 पे ये डिवाइड हो जाता है। उसके बाद हम लोग इसको 2 पे डिवाइड करके चेक करेंगे तो 2 पे जब 30 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 15 आंसर आएगा। तो जो 15 पे आंसर 2 को 15 पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो इसका रिमाइंडर बचेगा वो आएगा 30। यहाँ पे साइड पे मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे 30 और 2 पे जब इसको डिवाइड करेंगे 2 1s आर 2। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आता है 1 और ये 0। 2 5s आर 10 और रिमाइंडर इसने हमें दिया है 0। इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो है वो इसका 30 का फैक्टर है, यानी 2 जो है वो 30 का फैक्टर है और ये 15 जो है इसको डिवाइड करने के बाद आंसर है। उसके बाद हम लोग इसको 3 को देखेंगे। 3 जो है ये 10s आर 30 होता है, 3 इसका फैक्टर है। उसके बाद आ जाएंगे 4 पे। 4 के टेबल में 30 नहीं आता। इसको साइड पे करके चेक कर लेते हैं कि क्या 4 जो है वो इसका 30 का फैक्टर है या नहीं। तो 4 जो है 4 8s आर 28 होता है, 4 7s आर 28 होता है। तो हम लोग 30 में से 28 निकालते हैं, रिमाइंडर हमारे पास 2 बचता है। तो इसका मतलब जो है कि 4 जो है ये इसका 30 का फैक्टर नहीं है। उसके बाद 5 पे चेक करेंगे इसको। 5 6s आर 30। 5 जो है ये 30 का फैक्टर है, क्योंकि 5 को जब हम लोग 30 पे डिवाइड करते हैं तो 6 आंसर आता है और रिमाइंडर 0 बचता है। इसके बाद हम लोगों ने चेक किया तो अब 6 के टेबल में 6 5s आर 30, ये इसका फैक्टर है। उसके बाद जब हम लोग 6 7 की तरफ जाएंगे तो 7 जो है वो 30 के टेबल में नहीं आता। 8 इसके 30 के टेबल में नहीं आता। 9 30 के टेबल में नहीं आता। उसके बाद 10 जो है वो इसका फैक्टर है। 10 3s आर 30। फिर हम लोग लिखेंगे इसको 15 2s आर 30। 15 30 का फैक्टर है। उसके बाद हम लिखेंगे 31s आर 30। यहाँ से एक सिंपल वे ये भी है इसको सॉल्व करने का, जब हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो 6 दोबारा से इनके फैक्टर्स वही रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, यानी 2 15s आर 3 10s आर 5 6s आर, और जब 6 की तरफ जाएंगे 6 5s आर,
उसके बाद फिर 7, 8, 9 हम लोगों ने सारे चेक किए तो वो इसके फैक्टर्स नहीं थे, तो फिर इसलिए हम लोगों ने 10 3s आर, 15 2s आर, 30 1s आर, ये इसके सारे फैक्टर्स आ गए। इसी तरह अब नेक्स्ट पार्ट में उसने 41 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने को कहा है। 41 जो है ये हमारे पास एक प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर से होता है जो जिसका फैक्टर 1 और इट सेल्फ होता है, तो वो नंबर्स हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं। तो 41 का जो फैक्टर्स हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू 41 और 41 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 41। ये वो डिजिट है जिसके दो फैक्टर्स हैं। एक 41 ऐसा नंबर है हमारे पास जिसके दो फैक्टर्स होते हैं 1 और इट सेल्फ, तो इसके दो ही फैक्टर्स हैं 1 और 41। तो ये हम लोगों ने इसको चेक कर लिया। बाकी नंबर पे भी डिवाइड करके देख लेंगे तो 41 किसी के टेबल में नहीं आ रहा, तो यानी ये 41 कोई भी नंबर इसको डिवाइड नहीं कर रहा। नेक्स्ट है जी इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट जिसमें से कहा कि 65 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो 1 जो है ये 65 का फैक्टर है। 1 65 आर 65। 1 से जब हम लोगों ने इसको डिवाइड करना है 65 को, तो हमारे पास 65 पे ये डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर हमें 0 दे देता है। उसके बाद हम लोग अब 2 पे चेक करेंगे तो 2 इसके 65 का फैक्टर नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग लास्ट डिजिट देखते हैं तो वो 5 है और वो 2 के टेबल में नहीं आता, तो इसलिए हम लोगों ने इसलिए इसका जो फैक्टर है 2 नहीं है। उसके बाद 3 पे जब हम लोगों ने इसको करके देखा तो 3 के टेबल में भी ये नहीं आएगा, क्योंकि 3 के टेबल पे 65 नहीं आ रहा। 3 2 6 और 5 रिमाइंडर बच रहा है, तो ये 3 भी इसका फैक्टर नहीं है। उसके बाद 4 पे जब हम करके देखेंगे तो 4 भी जो है वो इसका 65 का फैक्टर नहीं है। कैसे? क्योंकि जो लास्ट डिजिट है 5 वो 4 के टेबल में नहीं आ रहा। अब 5 पे करके चेक कर लेते हैं। 5 के टेबल में 65 आता है क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है और 5 जो है वो 5 के टेबल में आ जाता है। तो 5 1s आर 5 और नीचे हमारे पास 5 बचा, 5 3s आर 15, यानी 5 को जब हम लोगों ने 13 से मल्टीप्लाई किया है तो ये 65 आया। फिर 6 के टेबल में भी 65 नहीं आता, क्योंकि 6 6 आर 60 और 6 11 आर 66, और यानी ये 6 के टेबल में नहीं आ रहा, तो ये इसके फैक्टर नहीं है। 7 के टेबल में भी 65 नहीं आता, 8 के टेबल में भी 65 नहीं आता, 9 में भी नहीं आता, 10 पे भी नहीं आता, 11 पे भी नहीं आता और 12 पे भी नहीं आता। यानी 13 जो है नेक्स्ट इसका अगेन फैक्टर बनेगा 5 के साथ, तो ये हमारे पास 65 आएगा। यानी 13 को जब हम लोग डिवाइड करते हैं 65 पे तो 5 इसका आंसर आएगा। उसके बाद 65 1s आर 61, तो इसके जो हमारे पास फैक्टर्स हैं 1 5 13 और 65। अब नेक्स्ट जो है 78 जो है इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 78 1 के साथ करेंगे तो 78 1s आर 78 ही होता है। उसके बाद 2 पे करेंगे, 2 पे हो जाएगा, इसको साइड पे 2 पे डिवाइड करके इसके फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 2 3s आर 6 और 18, 2 9s आर 18 और रिमाइंडर हमारे पास 0 आया है। तो हम लोगों ने जब इसको 2 पे डिवाइड किया था तो हमारे पास आंसर आया है 39। तो 39 जो है ये इसका फैक्टर है। उसके बाद 2 भी इसका फैक्टर है और इसको 39 पे डिवाइड किया, ऐसे ही इसका आंसर आया। उसके बाद 3 पे इसको करके चेक कर लेते हैं। 3 पे करेंगे तब भी ये इसको डिवाइड कर देता है कम्प्लीटली। 3 2s आर 6 और 1 8, 3 6 आर 18, तो ये 26 3 26 आर 78। उसके बाद अगर हम लोग इसको 4 पे करके चेक करते हैं तो 4 के टेबल में 78 नहीं आता। करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है यहाँ पे 78 4 1s आर 4, उसके बाद यहाँ पे 3 और 8, 38 4 के टेबल में नहीं आता, और 4 8s आर 32, 4 9s आर 36 और 2 जो है वो हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर रह जाता है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि 4 इसका फैक्टर नहीं है। उसके बाद 5 के टेबल में नहीं आएगा क्योंकि 8 जो है 5 के टेबल में नहीं आता। उसके बाद हम लोग 6 पे करके चेक कर लेते हैं। तो जो 6 है उसका अगर इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं 6 के टेबल में कि ये क्या 6 इसका फैक्टर है, ये नहीं। 6 1s आर 6 होता है, उसके बाद 18 आ जाता है, 6 3s आर 18, तो 6 जो है 13s आर 78, ये इसका फैक्टर है। उसके बाद हम लोग इसको 7 पे करके चेक करेंगे। 7 पे भी डिवाइड करने के बाद 7 1s आर 7, 7 1s आर 7, यहाँ पे हमारे पास 1 रिमाइंडर बच जाता है, यानी 7 इसका वो फैक्टर नहीं है। उसके बाद 8 पे करके चेक करेंगे, 8 के टेबल में 78 नहीं आता। फिर उसके बाद जब हम लोगों ने इसको 9 पे करके चेक करना है तो 9 के टेबल में भी 78 नहीं आता। उसके बाद 10 पे 11 पे 12
यहाँ इन सब के टेबल में 78 नहीं आता, यानी यहाँ से इसके फैक्टर फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। 13 6 जार 78, उसके बाद 26 इसका फैक्टर है, 26 3 जार 78, उसके बाद 39 इसका फैक्टर है, 39 2 जार 78, और उसके बाद 71 78 1 जार 78। आगे हम लोगों ने 105 के फैक्टर्स चेक कर ले। तो हम जब इसके 105 के फैक्टर चेक करेंगे, 1 से इसको करेंगे सॉल्व, तो 1 5 जार 1 105 जार 105, यानी 105 ही आता है। 1 जार 1 इसका फैक्टर है। उसके बाद 2 के टेबल में 5 नहीं आता, क्योंकि लास्ट डिजिट हम चेक करेंगे इवन नंबर नहीं है, तो ये 5 2 के टेबल में नहीं आ रहा, तो 2 इसका फैक्टर नहीं है। अब 3 पे करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 105 3 3 जार 9, उसके बाद 1 और 5 3 5 जार 15, लास्ट में हमारे पास रिमाइंडर 0 बचा है। हम लिखेंगे यहाँ पे 3 35 जार 105। उसके बाद हम लोग इसको 4 पे चेक करेंगे। 4 5 का फैक्टर नहीं है, तो ये 4 के टेबल में नहीं आता। उसके बाद है जी 5 के टेबल पे ये डिवाइड हो जाता है कम्प्लीटली। हम इसको करके चेक कर लेते हैं। 105 को 5 के टेबल में, 5 2 जार 10, 5 नीचे आया, 5 1 जार 5 और रिमाइंडर 0। इसका मतलब 5 जो है इसका फैक्टर है 21 जार 105। उसके बाद हम लोग इसको 6 पे करके देखेंगे, तो 6 के टेबल में 105 नहीं आता। 7 के टेबल में इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 105 को 7 1 जार 7, उसके बाद यहाँ पे 3 आएगा, 5 3 7 5 जार 35, और इसमें भी रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब 7 जो है वो इसका फैक्टर है 7 15 जार 105। उसके बाद हम लोगों ने इसको 7 के बाद 8 पे चेक करना है। 8 के टेबल में 105 नहीं आता, इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 105 को 8 पे, 8 1 जार 8, यहाँ 8 10 में से 8 जाएंगे 2 और 5 हमारे पास आ जाएगा। 8 पे टेबल पढ़ेंगे, 8 3 जार हमारे पास आता है 24। तो 25 में से जब हम लोग 24 को निकालते हैं, 1 रिमाइंडर रह जाता है, तो 8 जो है इसका फैक्टर नहीं है। उसके बाद 9 पे सॉल्व करते हैं। 9 1 जार और 15 बचता है, वो भी इसका फैक्टर नहीं है। 10 पे भी इसको सॉल्व करने के बाद ये 105 10 के टेबल में नहीं आ रहा। और उसके बाद इसको 11 पे 12 पे 13 14 तक इसको जब हम लोग चेक करेंगे, तो ये किसी के टेबल में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 105 के जो फैक्टर हैं वो 15 तक है। उसके बाद 15 से ये बैक से स्टार्ट हो जाएंगे। 15 7 जार 105। उसके बाद 21 को जब हम लोग 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास इसके फैक्टर आते हैं 105। फिर हम लोगों ने 35 को जब मल्टीप्लाई किया है 3 के साथ, तो 105 35 इसका फैक्टर है। उसके बाद 105 इटसेल्फ फैक्टर है, यानी नेक्स्ट हम लोगों ने 118 का फैक्टर फाइंड आउट करना है। 118 का फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसको 1 पे जब सॉल्व करेंगे, तो 1 जो होता है वो फैक्टर होगा 118 का, 118 ही आ जाएगा। उसके बाद जब हम लोग इसको 2 पे चेक करेंगे, तो ये देखना है कि 2 इसका फैक्टर है या नहीं। हम लोग इसको 118 को 2 पे डिवाइड करके देख लेते हैं। यहाँ हम लिखेंगे 2 2 5 जार 10 8, और ये वाला 8 जो है ये नीचे आएगा। उसके बाद 2 हमारे पास आ जाता है 2 9 जार 18। इसका रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 है उसका फैक्टर है 118 का, और जब इसको हम लोगों ने कम्प्लीटली डिवाइड किया 59 इसका आंसर आया है, और रिमाइंडर हमारे पास 0 बचा है। उसके बाद 3 पे इसको चेक करेंगे। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 118, 3 को इसको डिवाइड करेंगे, 3 3 जार 9 आएगा। उसके बाद 11 में से 9 जाएंगे, तो हमारे पास 2 8। अब 3 का टेबल पढ़ते हैं, तो हमारे पास 3 9 जार 27 आता है, और रिमाइंडर हमारे पास 1 बच जाता है, तो ये इसका फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट हम लोग इसको 4 पे करके चेक कर लेंगे। जब हम इसको 4 पे चेक करते हैं, तो 4 2 जार 8, यहाँ से 3 आएगा और 6 आएगा, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 9 4 जार 36, तो ये हमारे पास आएगा 2, ये इसका रिमाइंडर है। ये जो 2 इसका रिमाइंडर है, इसका मतलब ये हुआ कि 4 इसका 118 का फैक्टर नहीं है। इसी तरह 5 के टेबल में तो ये आता नहीं, क्योंकि लास्ट में 8 डिजिट है। तो 8 वाला जो नंबर है ये हमारे पास 5 के टेबल में, इसका 5 इसका डिवाइजर नहीं है। उसके बाद हम लोग इसको 6 पे करके चेक कर लेते हैं। 118 को 6 पे कर लेंगे। 6 2 जार
सिक्स वन ज़ार 6 टू ज़ार 12 हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे 6 1 ज़ार 6 और यहाँ पे हमारे पास 5 और नीचे 8 आ गया। अब 6 का टेबल पढ़ेंगे, हमारे पास 6 के टेबल में 58 नहीं आता। 6 के टेबल में हमारे पास 9 ज़ार 54, तो ये हमारे पास नीचे 4 आ जाता है, तो 4 इसका रिमाइंडर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 6 है ये भी इसका फैक्टर नहीं है। और 59 को जब हम लोग मज़ीद सॉल्व करते जाते हैं तो ये नेक्स्ट किसी का भी फैक्टर नहीं बन रहा, तो 59 जो है वो 2 के टेबल में ही आएगा और 59 जो है वो 118 का फैक्टर 59 जो है 118 का फैक्टर है। यानी जब हम लोग 59 को 118 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो 2 बचता है। उसके बाद हम लोग इसका 118 जो है वो इटसेल्फ फैक्टर होता है 118 का। नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 220 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। 220 के फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हम लोग 1 से इसको सॉल्व करेंगे, तो 1 के साथ तो ये 220 इसका फैक्टर होगा, तो ये आएगा 220। उसके बाद हम लोग इसको 2 पे डिवाइड करके चेक कर लेंगे। 2 जो है ये इवन नंबर है, ये तो 2 इसको डिवाइड करेगा तो 2 इसके फैक्टर है, तो ये इसको चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे इसका आंसर आएगा। तो 2 1 ज़ार 2, उसके बाद नीचे 2 आएगा और 2 1 ज़ार 2 और नीचे 0 0 ज़ार 0, तो ये इसका 110 जो है ये इसको डिवाइड करने के बाद आया है। तो ये 200 को जब हम लोग 110 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास 220 आता है, यानी इसको जब इसको डिवाइड करते हैं तो 110 आया था और रिमाइंडर हमारे पास 0 बचा है। इसके बाद इसका 3 का फैक्टर चेक करेंगे कि क्या इसका 3 फैक्टर बनता है, इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 220, 3 7 ज़ार 21 और 10, 3 3 ज़ार 9 और रिमाइंडर हमारे पास 1 बचता है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 जो है वो 220 का फैक्टर नहीं है। अब नेक्स्ट 4 पे इसको करके चेक कर लेते हैं। लिखते हैं 224, 4 5 ज़ार 20, 20 आ गया नीचे और 4 5 ज़ार 20। 4 जो है वो 220 का फैक्टर है, तो हम लोग लिखेंगे 4 220 का फैक्टर है, तो ये कितनी दफ़ा इसको 55 के साथ डिवाइड किया है तो हमारे पास आंसर आया है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग इसको करेंगे 5 के साथ, तो 5 जो है वो इसका फैक्टर है 220। 5 के टेबल में 220 आ जाएगा। उसके बाद इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो 5 4 ज़ार 20, नीचे 20 आ गया और 5 4 ज़ार 20, तो 44 जो है ये इसका क्वोशंट है, यानी इसको डिवाइड करके हमारे पास आंसर आया 44 220 को। उसके बाद हम लोग इसको 6 पे चेक करेंगे, तो 6 जो है ये इसका फैक्टर नहीं है। 7 के टेबल पे भी नहीं आएगा। 7 पे भी एक दफ़ा कर चेक कर लेते हैं उसको कि क्या 7 इसका फैक्टर है या नहीं। यहाँ पे हमारे पास 10 आएगा, 7 1 ज़ार 7 और 3 जो है ये इसका रिमाइंडर है। इसका मतलब ये हुआ कि 7 इसका फैक्टर नहीं है। उसके बाद 8 के टेबल में भी नहीं आएगा, 9 पे भी नहीं आएगा। 10 पे इसको जब डिवाइड करते हैं तो 10 पे इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास इसका फैक्टर 22 आएगा, क्योंकि 10 2 ज़ार 20 और उसके बाद 20 और 10 2 ज़ार 20, रिमाइंडर हमारे पास 0 बचा। 10 जो है इसका फैक्टर है और सॉल्व करने के बाद इससे हमें 22 दिया। उसके बाद इसके 11 के टेबल पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो 11 भी इसका फैक्टर है, क्योंकि 220 को जब हम लोग 11 पे डिवाइड करते हैं 11 2 ज़ार 22 और 0 ज़ार 0, रिमाइंडर 0 बचा। तो 11 को जब हम लोगों ने 20 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास आंसर आया है 220। उसके बाद हम लोगों ने इसको 12 पे 13 14 जिस पे मर्जी आगे करके देख लें, वो इसका फैक्टर नहीं है, वो उसको मज़ीद डिवाइड नहीं कर रहा। फिर 20 इधर से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो 20 जो है ये इसका फैक्टर है 20, 11 ज़ार 220 होता है। उसके बाद जब हम लोगों ने इसको 20 के साथ किया, फिर अब 22 जो है ये इसका फैक्टर है 22, 10 ज़ार 222 ये इसका फैक्टर है। उसके बाद 44 इसका फैक्टर है, 44 5 ज़ार 220 इसका फैक्टर है। उसके बाद 55 जो है ये 4 के साथ इसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो 220 इसका फैक्टर है। उसके बाद 110 जो है ये भी इसका फैक्टर है और लास्ट पे ये इटसेल्फ भी इसका फैक्टर होगा। तो ये सारे इसके फैक्टर्स आ गए 201 इटसेल्फ 220। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में उससे क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब पहले तो मल्टीपल को चेक कर लेते हैं कि मल्टीपल की डेफिनेशन क्या कहती है, कि मल्टीपल होते क्या हैं आपके पास।
यहाँ मल्टीपल की डेफिनेशन उसने दी हुई है, वो कहता है कि अ मल्टीपल इज़ अ प्रोडक्ट और अ टोटल विच वी गेट व्हेन वी मल्टीप्लाई वन नंबर बाय अनदर नंबर। मल्टीपल वो नंबर होता है जब हम लोग किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करके हासिल करते हैं। जैसे यहाँ पे उसे दिखाया हुआ है कि 5 बॉक्सेस हैं और इसको जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो ये 5 बॉक्सेस हैं। नेक्स्ट उसने दिखाया हुआ है 5 बॉक्सेस हैं दो जगह पे, यानी एक जगह पे 5 बॉक्स हैं, दूसरी जगह पे 5 बॉक्स हैं, तो वो दोनों प्लेसेस को जब हम लोगों ने 5 बॉक्सेस के साथ मल्टीप्लाई किया तो टोटल 10 बॉक्सेस बनते हैं। इसी तरह नेक्स्ट उसने दिखाया हुआ है कि यहाँ पे 3 जगह पे 5 बॉक्सेस पड़े हुए हैं, तो वो उन 3 जगहों को जब हम लोगों ने 5 बॉक्सेस के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 15 आता है। इसी तरह ये इसके मल्टीपल्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे जब उसे क्वेश्चन नंबर 2 कहा है राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे जो आपको नंबर दिए हुए हैं 7, 13, 19, 43 और 59, इनके मल्टीपल्स चेक करने हैं, लेकिन फर्स्ट 5 इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने 7 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 से करना है, फिर 3 से करना है, फिर 4 से करना है और फिर 5 से करना है। इस तरह से ये इसके हमारे पास फैक्टर्स आते जाएंगे। तो ये वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जब इसको लिखेंगे 7 का मल्टीपल जो आएगा पहला वो होगा 7 1 जार 7, 7 2 जार हमारे पास 14 आएगा। उसके बाद 7 3 जार 21 आता है, 7 4 जार 24 आता है और 7 5 जार हमारे पास 35 आता है। ये इसके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स आ गए। उसके बाद है जी नेक्स्ट 13 का टेबल। 13 के मल्टीपल्स चेक कर लेते हैं। 13 के जो हमारे पास मल्टीपल होते हैं, नेक्स्ट हम लोग 13 के मल्टीपल्स चेक कर लेंगे। 13 1 जार 13 आ जाता है। उसके बाद हमारे पास 13 2 जार 26 आता है, 33 जार 39 आता है, 34 हमारे पास आता है 52 और 35 जार हमारे पास आता है 65। अब नेक्स्ट 19 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 19 1 जार हमारे पास 19 आता है, 19 2 जार 38 आता है, 93 जार 57 आता है, 94 जार 76 आता है और 95 जार हमारे पास 95 आता है। उसके बाद 43 जो है ये मल्टीपल जब हमारे बड़े हो रहे हैं, यानी इनकी बड़ी वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो 43 1 जार 43 ही आएगा। आगे जो वैल्यूज़ फाइंड करनी है उनको हम लोग सिंपली साइड पे मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हैं। जैसे 43 को सेकंड 2 के साथ इसका मल्टीपल फाइंड करेंगे तो 3 2 जार 6 और 4 2 जार 8, इसका जो मल्टीपल आया है वो हमारे पास है 86। उसके बाद हम लोग इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। 43 3 जार 9 और 4 3 जार 12, 129 इसका नेक्स्ट जब हम लोगों ने 43 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये इसका मल्टीपल आया है। नेक्स्ट हम लोग 43 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जार 12, 1 कैरी दिया, 4 4 जार 16 और 1 17, हमारे पास 172 आ गया। अब नेक्स्ट 43 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो 5 3 जार 15, 1 कैरी देंगे, 5 4 जार 20 और 1 21, हमारे पास आंसर आया है 215। ये इसका 5 के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर आया। उसके बाद हम लोग इसके 59 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 59 के जब फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो 59 जो है वो 1 जार 59 ही आएगा। जब हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 51 को 2 के साथ मल्टीप्लाई 59 को 59 1 जार 59, 59 को जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9 2 जार 18, 1 कैरी दिया, 5 2 जार 10 और 1 हमारे पास 11, 118 इसका सेकंड फैक्टर आ गया। उसके बाद हम लोगों ने 59 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो 9 3 जार 18, 9 3 जार 27 और 5 3 जार 15 और 2 हमारे पास आएगा 17, 117 इसका थर्ड मल्टीपल आ गया। उसके बाद 59 को जब हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हमारे पास 4 जार हमारे पास होता है 36, 6 यहाँ लगाएंगे, 3 कैरी देंगे, 5 4 जार 20 और 3 23 और ये हमारे पास आया है 236। उसके बाद हम लोग इसको जब 5 के साथ करेंगे तो 5 9 जार 45, 5 यहाँ 4 कैरी दिया, 5 5 जार 25, 25 में 4 ऐड किए तो हमारे पास ये 29 आते हैं। 295 इसका 5 मल्टीपल आया।